जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मेरे सभी दर्शकों को, जो व्यूअर्स हैं, जो सीखने वाले बच्चे हैं, सभी को थैंक यू कि आपकी वजह से आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सो थैंक्स ऑफ यू। तो आज आपके लिए हम पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, जो एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों। कंपटीशन का भी है। ICSE क्लास 10th और CBSE 11th का ये टॉपिक है। ओके, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, देन तो दो लाइन पैरेलल्स हैं, पैरेलल लाइन्स आप जानते भी हैं, तो उनके स्लोप बराबर होंगे। अगर स्लोप बराबर है तो m1 बराबर m2 के होगा। ओके, डैट मीन्स tan θ 1 बराबर tan θ 2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, इफ़ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, तो उनके बीच का जो स्लोप का रिलेशन होगा वो होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। डैट मीन्स m1, अगर एक लाइन है m1 और y इज इक्वल टू mx प्लस c1, एंड दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तो जो उनके बीच का स्लोप होगा m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये लाइन जो है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या नाइदर पैरेलल और नॉट परपेंडिकुलर है। जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, उनको हम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाएंगे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाएंगे, तो जो m1 हमारा 3 आया, m2 इज इक्वल टू 2 आया, तो m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो वो पैरेलल नहीं है। m1 इंटू m2 का मल्टीप्लाई भी -1 नहीं है, तो वो परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो ये आ जाएगी, ये गिवन लाइन्स आर नॉट पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें p की वैल्यू निकालनी है और दो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। ओके, तो हमने y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाना है और m1 निकालना है, सेम m2 निकालना है, क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि टू लाइन्स आर पैरेलल। बस हमें कंडीशन देखनी है। तो m1 बराबर m2 के है, तो हमारे पास p बहुत इजीली आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है पैरेलल है और रिलेशन निकालना है a और b का। अगेन y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाएंगे दोनों इक्वेशंस को, और m1 बराबर m2 के है, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन दे रखी है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया a b इक्वल टू -6। थर्ड क्वेश्चन है, कंडीशन दे रखी है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाएंगे, m1 और m2 निकालेंगे, और जो कंडीशन है कि अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनसे एक लाइन जाती है, और जो परपेंडिकुलर दिस वन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू निकालनी है। स्लोप निकालेंगे गिवन पॉइंट से, आप जानते हैं स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये स्लोप आ गया लाइन 1 का। सेकेंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो y इक्वल टू mx प्लस c, उसका स्लोप निकाल लेंगे। कंडीशन है कि परपेंडिकुलर्स हैं, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे m1 m2 इक्वल टू -1, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल दे रखा है, जो गिवन लाइन है 3x - 2x इक्वल टू -4। तो m1 y इक्वल टू mx प्लस c निकालेंगे, m1 निकाला, m1 जो है वो m2 के बराबर होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पैरेलल है। स्लोप हमें मालूम हो गया, पॉइंट हमें मालूम है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, दिस वन लाइन कैन पासिंग थ्रू द, ये परपेंडिकुलर है, तो जो गिवन लाइन है उसका y इक्वल टू mx प्लस c से स्लोप निकालेंगे। m1 आ गया, m2 स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन निकालने के लिए हमने क्या करना है, m1 m2 इक्वल टू -1 रखना है, तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा सेकेंड इक्वेशंस का। कंडीशंस, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि y - y1 इज इक्वल टू mx - x1 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन आ जाएगी।
तीन है ये क्वेश्चन है, 3 पॉइंट दे रखे हैं जो वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल है और सेंट्रॉइड्स निकालना है और इक्वेशन निकालनी है जो जी से होके जाती है एंड पैरेलल है AC के। ओके, तो AC का स्लोप निकालेंगे हम। पहले जी के पॉइंट निकालेंगे, जी के सेंट्रॉइड्स के पॉइंट होते हैं। इसका अलग से एक वीडियो है जो हमने डाल रखा है, सबमिट कर रखा है यूट्यूब पे, तो आप प्लीज़ उसे देखिए। तो जी के सेंट्रॉइड्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1 + x2 + x3/3 होते हैं। तो जी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। पॉइंट आ गया हमारे पास। स्लोप जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको निकाल लेंगे, AC का स्लोप निकालेंगे और क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है AC के, तो m1 = m2 के होगा। तो हमें स्लोप भी मालूम है, पॉइंट भी मालूम है, इजीली हम इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 3 लाइन दे रखी हैं जो कि रेक्टेंगल की 3 कॉन्सेक्यूटिव लाइंस हैं और हमें A और B निकालना है। सेम हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में जो हैं जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो हमने तीनों लाइनों के स्लोप निकालने हैं और m1 m2 = -1 आएगा। अगर हम AD और AB के स्लोप निकालेंगे तो इनके जो स्लोप होंगे m1 m2 = -1, तो A की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली B की वैल्यू निकालने के लिए आप 2 तरीका यूज़ कर सकते हैं। AD पैरेलल है BC के, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। या तो ये कंडीशन निकाल सकते हैं m1 = m2 के, तो B आ जाएगा। B की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या AB परपेंडिकुलर है BC के, दोनों आप कंडीशंस लगा सकते हैं। स्लोप निकालना है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं बट ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इससे आपकी स्पीड बनती है 11th के क्वेश्चंस करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस वन एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, A और B को हमने नोटेशन दिया है। इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप आ गया तो आपका जो है जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है गिवन लाइन के, तो m1 = m2 के पॉइंट हमें मालूम है। हम इजीली जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। अलजेब्रा जो इसमें है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जो सिर्फ कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सो दैट द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस वन इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने पहले स्लोप निकालने हैं। मेरे पास AB, अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे, ओके, तो एक ट्रायंगल बनाइए, ABC नाम दीजिए, तो आप स्लोप निकालेंगे AB का BC का। और बाय चांस जब हमने निकाला AB का स्लोप और BC का स्लोप, तो m1 m2 = क्या हो गया, -1 आ गया। इससे प्रूव होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कंडीशंस अप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABG। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू B। तो D जो है वो मिड पॉइंट होगा BC का, क्योंकि मीडियन निकालना है, तो D का पॉइंट आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं मिड पॉइंट के फार्मूले से। अब AD आ गया तो AD का आप स्लोप भी निकाल सकते हैं। पॉइंट कोई सा भी ले लीजिए, A या D, तो आपको स्लोप भी मालूम होगा AD का, और पॉइंट कोई सा भी ले लीजिए A या D, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AD की निकाल सकते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू B, तो B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो हमने ये ड्रॉ किया है। तो हमने स्लोप निकालना है AC का, और BP का स्लोप और AC का स्लोप का जो रिलेशन आएगा वो m1 m2 = -1 आएगा। तो हम BP का इजीली स्लोप निकाल सकते हैं। पॉइंट B है, इजीली इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम्बस दे रखा है। रोम्बस की एक कंडीशन होती है कि रोम्बस के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो डैट मीन्स AC और BD जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमें राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BD निकालनी है। तो पॉइंट निकालेंगे AC के थ्रू, हम पॉइंट निकालेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, पॉइंट आ गया। स्लोप निकाल लेंगे AC का, देयरफॉर BD का स्लोप आ जाएगा हमारे को m1 m2 = -1 करके, और पॉइंट तो क्या ही रखें। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हमारे पास दे रखा है कि AB जो है लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस
3D वाली में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ओके, इफ़ द लाइन दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन दिस वन एट पी क्यू, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर दिस वन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो पी क्यू क्यू के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। लाइन दे रखी है, परपेंडिकुलर होगा। ओके, और हमें दे रखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट मीन्स ओ जो है मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो हम इजीली पॉइंट निकाल सकते हैं। अच्छा, जो पॉइंट लाइन पर प्रेजेंट होता है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x इजिकल टू 1+a/2 और y इजिकल टू 3+b/2 को हम x माइनस 4y माइनस 6 इजिकल टू 0 में पुट करेंगे x और y की वैल्यू, तो हम इजीली जो है हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, एक रिलेशन आ गया जब हमने वैल्यू रखी। स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो है हमारे पास, जो गिवन लाइन थी उसका स्लोप हम मालूम कर सकते हैं, और रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। m1 m2 इजिकल टू -1, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हमें स्लोप मिल गया है और इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि पॉइंट पी के तो कोऑर्डिनेट दे रखे थे। अब हमें निकालने हैं डी के कोऑर्डिनेट। ओके, तो जो इक्वेशंस हैं ये अब इक्वेशंस ये किससे होके पास होके जाती है, ओ से पास होके जाएगी दिस वन, तो उसको सेटिस्फाई करेगी। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दो लाइन की इक्वेशन आ गई, और आप इजीली जो है जो लीनियर इक्वेशन का मेथड है आईसीएसई में क्लास 9th में आता है, सीबीएसई में क्लास 10th में आता है, तो उसको यूज़ करते हुए आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोफिशिएंट को बराबर करने का जो मेथड है। ये जो लास्ट सवाल है ये क्लास 11th का एनसीईआरटी का है, लास्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज का। एक पर्सन यहाँ पे दे रखा है कि पर्सन जो है वो किसी पॉइंट पर खड़ा है, जंक्शन पर खड़ा है, और उसके सामने जो है दो रॉड हैं, सड़क है, रोड, तो वो इनकी क्रॉस सेक्शन पे खड़ा जो है वो भाई साहब खड़े हैं। पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, और वहाँ से उसे किसी एक पर्टिकुलर रोड पर जाना है, तो और जो शॉर्टर डिस्टेंस में जाना है, तो शॉर्टर डिस्टेंस जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो दो रोड दे रखी है, तो हम दो रोड की इक्वेशन दे रखी है, तो हम इजीली जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके। दो लीनियर इक्वेशन है, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये 10th लेवल के पे क्वेश्चन है। अगर 12th की बात 11th की बात करें, क्लास 11th की, और आईसीएसई की बोर्ड की बात करें तो 9th लेवल का क्वेश्चन है यहाँ तक कि आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेकंड है पॉइंट P है और उसे एक रोड पे जाना है जिसकी इक्वेशन दे रखी है 6x - 7y + 8 = 0। ओके, तो आप इजीली जो है वो स्लोप निकाल सकते हैं पाथ का, और PA जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है PA का स्लोप हमें मालूम है, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्लोप हम निकाल सकते थे जो थर्ड रोड दे रखी थी उसकी इक्वेशन दे रखी थी, और पॉइंट हमने निकाल लिया था P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो इजीली वो बहुत इजीली जो है हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसके थ्रू जो है वो शॉर्टर टाइम में वहाँ पे पहुँच सकता है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स कि आप लोगों ने मुझे हमारे इस चैनल को बहुत अच्छा सा सपोर्ट किया है। सो थैंक्स ऑफ यू, ऐसे ही करते रहिए और बहुत सारी अच्छी नॉलेज जो है आप गेन करते रहिए। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।